ट्रेंड जॉब से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले इंडियन नेवी की तरफ से इनसेट 2025 की वैकेंसी जो जारी की गई थी सिविलियन की रिक्रूटमेंट, जिसका आपका कैंसिलेशन कुछ सेंटर का नोटिस भी आ चुका है। अभी आपका आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है जिसमें कैंडिडेट कितनी एग्जाम दिए थे, अब उससे भी कम और कैंडिडेट हो जाएंगे क्योंकि वही कैंडिडेट एग्जाम दे पाएंगे जो कि पहले एग्जाम दे चुके हैं। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूं आरटीआई का रिप्लाई बिना किसी देरी किए हुए, जिसमें आपने यदि एग्जाम दिया है तो कितनी कट ऑफ जा सकती है और आगे आप एग्जाम देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं, उस पे आप इस पे गौर कर सकेंगे कि आप एग्जाम देने जाएं या नहीं जाएं। उसकी वैकेंसी की संख्या और कैंडिडेट की दावेदारी के आधार पर अपना चॉइस कर सकते हैं कि आपकी री एग्जाम हो रही है तो आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। स्क्रीन पे आप ये आरटीआई का रिप्लाई देख सकते हैं। 29 नवंबर को सिग्नेचर की हुई आरटीआई रिप्लाई, जो कि डायरेक्टर हेड पर्सनल सर्विस नेवल हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस न्यू दिल्ली की तरफ से यह आरटीआई का इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत मांगी गई जानकारी दी गई है, जिसमें पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने कैंडिडेट ट्रेड वाइज आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए हैं। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का जवाब दे दिया गया है। सभी ट्रेड के कितने कितने कैंडिडेट आपके यहाँ पे दिए गए हैं कंप्लीट, कि कौन सी ट्रेड है। ये सभी चार्जमैन की ट्रेड है और आर्टिस्ट की ट्रेड है। इसमें कंप्लीट आप देख पा रहे हैं पेज नंबर 2 पे ये भी कैंडिडेट जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए हैं कंप्लीट यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं आपको पूरा डिटेल्स में डाटा दिखाऊंगा, पहले आपको चेक कर लीजिए। सेकंड क्यूरी थी कि कितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, अटेम्प्ट किया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सभी कैंडिडेट कंप्लीट आपकी जो ट्रेड है उनमें कितने कितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। डाटा एनालिसिस किया हुआ पीडीएफ भी आपको चलिए मैं दिखा दूंगा कि कितने कैंडिडेट वहाँ पे आपको जो एग्जाम देकर एक पद के लिए दावेदार हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से टोटल यहाँ पे कंप्लीट उसकी डिटेल्स दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा और या जो भी आपकी आंसर की कब तक आएगी। तो उन्होंने दे दिया कि वेबसाइट पर अपडेट होगी, वो चेक करते रहे वेबसाइट पर। इसके अलावा उन्होंने ये जानकारी नहीं दी कब तक उसका आंसर की आएगा, क्योंकि आंसर की आएगी कहाँ से, पहले आपकी एग्ज़ाम कैंसिल हो चुकी है और ये आरटीआई पहले की लगाई हुई थी, जिससे काफ़ी कैंडिडेट की जो भी है दोबारा से एग्ज़ाम होने वाली है। उसके बाद में ही एक साथ ही सभी की आरटीआई जो भी आंसर की आने वाली है, जिसमें वेबसाइट दी गई है, वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहें। तो ये आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। चलिए मैं अब एनालिसिस किया हुआ डाटा दिखा देता हूँ। मैंने कंप्लीट काफ़ी मेहनत करके उस डाटा को बनाया है, जो आप कैंडिडेट की सभी के लिए बहुत ही अच्छा डाटा आपके लिए तैयार किया गया है, जिसमें पूरी जानकारी अपन लेने वाले हैं कि एक पोस्ट पर कितने कैंडिडेट और कितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, कितनी वैकेंसी थी। तो ये सभी डिटेल्स चेक करते हैं। नेक्स्ट जो पीडीएफ बनाई है उस पर पूरी काफ़ी मेहनत की है। सभी कैंडिडेट को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। स्क्रीन पे आप ये डाटा देख सकते हैं, कंप्लीट आपका कंपाइल डाटा बनाया गया है। कितने कैंडिडेट ने टोटल फॉर्म फिलअप किए हैं, कितने कैंडिडेट ने एग्जाम अटेंड किए, वैकेंसी कितनी थी। और जो भी वैकेंसीज हैं ये न्यू वैकेंसीज है जिसमें कुछ चेंजमेंट किए हुए हैं, तो वो यहाँ पे डाल दिए गए हैं। आपको कंप्लीट एक डाटा बनाया गया है, उसमें कंप्लीट जो भी वैकेंसी चेंजमेंट है तो वो भी आपके दिए गए हैं। इसमें आपका टोटल कैंडिडेट ने कितने एक पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दिया है, और कुछ पोस्ट में यदि आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज नहीं है तो वो सभी कैंडिडेट यहाँ कैटेगरी वाइज आपके यूआर कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 5 कैंडिडेट हैं, टोटल 31 कैंडिडेट ने एग्जाम यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे 15 कैंडिडेट मिनिमम आपके मान के चलिए कि एक पोस्ट के लिए दावेदार हैं, जो कि आर्टिस्ट के लिए पोस्ट पर हैं, और यहाँ पे और कम हो सकते हैं क्योंकि जो भी आपकी या आर्टिस्ट की जो पोस्ट है इसके लिए दोबारा से एग्जाम होने वाली है कुछ सेंटर के लिए। तो इसमें जो कैंडिडेट 31 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया उसमें से भी कम हो सकते हैं, क्योंकि जो भी कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं वही कैंडिडेट दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं। काफ़ी कैंडिडेट के काम हो जाता है, किसी दूसरी एग्जाम में व्यस्त हो जाते हैं, इसी वजह से वो एग्जाम नहीं देंगे। तो यहाँ पे और भी कम कैंडिडेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके अभी फिलहाल 15 कैंडिडेट दावेदार हैं एक पोस्ट के लिए तो ओवरऑल, और बाकी की यहाँ पे जो कुछ कैटेगरी में वैकेंसीज नहीं है वो सभी कैंडिडेट आपकी यूआर पोस्ट पे आने वाले हैं। भंडारी की टोटल पोस्ट थी यहाँ पे एक पोस्ट थी जिसमें 140 कैंडिडेट दावेदार हैं ओवरऑल, और बाकी की यूआर कैटेगरी में 31 कैंडिडेट, बाकी के सभी कैंडिडेट जो जिसमें पोस्ट नहीं है वो यूआर कैटेगरी में ही आएंगे। कैमरामैन की टोटल आपकी पोस्ट थी एक, यहाँ पे 39 कैंडिडेट आपके ओवरऑल आपकी जो भी है एक पोस्ट के लिए आपके रहने वाले हैं। बाकी के 26 कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के लिए। यूआर कैटेगरी के अलावा जितने भी कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है ये सभी कैंडिडेट यूआर कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे यहाँ पे यदि पोस्ट नहीं है तो।
कैमरामैन जो कि चार्जमैन एमिनेशन एक्सप्लोरर की पोस्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे चीज़ देखने को कुछ मिली है, जिसमें आप देख पाएंगे एग्ज़ाम टोटल कैंडिडेट ने किया है 485 कैंडिडेट ने, पोस्ट थी यहाँ पे 53 पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, टोटल यहाँ पे देखिए कि 3 कैंडिडेट ने मात्र एग्ज़ाम दिया है और 5 वैकेंसी थी। तो यहाँ पे यदि ये 33% भी यदि लेकर आ गए, मिनिमम मार्क्स भी जो भी पासिंग मार्क्स भी लेकर आ गए, तो इनका सिलेक्शन एसटी कैटेगरी में होना ही होना है चार्जमैन में। और बाकी की यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूआर कैटेगरी में आपकी 4 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए, और एससी कैटेगरी में 26 कैंडिडेट, ओबीसी में 34 कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस पर मात्र 2 कैंडिडेट, और होल बात करें तो यहाँ पे 9 कैंडिडेट मात्र आपकी इसमें कट ऑफ रखी गई है। मतलब यदि ये दावेदार है तो आपकी कट ऑफ बहुत ही इसमें कम जाने वाली है। मान लीजिए 50 से 55% पर आपके सिलेक्शन हो सकते हैं। चार्जमैन जो कि एमिनेशन वर्कशॉप के लिए पोस्ट है, इसमें आप ये देख सकते हैं टोटल कैंडिडेट ने 2180 कैंडिडेट एग्जाम अटेंड किया है, 9 वैकेंसी थी। और होल बात करें तो यहाँ पे 242 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए है। यहाँ पे कट ऑफ बाकी की कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं, मतलब दावेदारी क्या चेक कर सकते हैं। मिनिमम कट ऑफ इसी के आधार पर आपकी बनेगी। आपकी देख सकते हैं चार्जमैन की नेक्स्ट पोस्ट है, जिसमें आपकी दोबारा एग्जाम कंडक्ट होगी। रेड कलर इसलिए किया हुआ है कि दोबारा से इसमें कुछ जो सेंटर है उनकी एग्जाम होगी, तो जितने भी कैंडिडेट 292 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है उसमें से भी कम हो जाएंगे। यहाँ पे मात्र 3 पोस्ट थी, 97 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए दावेदार होंगे। बाकी की यूआर कैटेगरी में ये सभी कैंडिडेट काउंट किए जाएंगे। इसके बाद में चार्जमैन सिविल वर्कर्स के लिए पोस्ट थी, टोटल आपकी जो भी 3 पोस्ट थी, टोटल 993 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है। बाकी फॉर्म फिलअप किए हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे 321 कैंडिडेट दावेदार होंगे एक पोस्ट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओबीसी कैंडिडेट में 558 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए एग्ज़ाम के लिए दावेदार रहेंगे। यहाँ पे यूआर कैटेगरी में सभी कैंडिडेट ये काउंट किए जाएंगे जिसमें वैकेंसीज नहीं है। नेक्स्ट वैकेंसी आपके जल्दी जल्दी फास्ट में करते हैं, जो कि चार्जमैन इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे टोटल 5096 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया। 18 पोस्ट थी। दावेदारी यदि बात करें तो ओवरऑल पोस्ट पे आपके 283 कैंडिडेट हैं, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज कैंडिडेट भी चेक कर सकते हैं। चार्जमैन आपकी जो कि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की एंड जो भी गायनरों की पोस्ट है, जिसमें आपकी चार्जमैन में ये रेड इसलिए किया हुआ है कि दोबारा से इसकी कुछ सेंटर की एग्ज़ाम लगने वाली है। टोटल कैंडिडेट ने अटेंड की है 1111 कैंडिडेट ने, 5 वैकेंसी थी। और होल बात करें तो 222 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए, और आपकी कैटेगरी वाइज इतने कैंडिडेट रहेंगे। चार्जमैन हिट इंजन के लिए टोटल 720 कैंडिडेट ने एग्जाम किया, अटेंड 107 पोस्ट थी, टोटल 7 पोस्ट थी, और इसमें 102 कैंडिडेट दावेदार रहेंगे। चार्जमैन इंस्ट्रूमेंट के लिए जो कि पोस्ट आपकी आउट की गई है उसमें 2 पोस्ट थी, 181 कैंडिडेट दावेदार होंगे। टोटल आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट है एक ही 2 टोटल पोस्ट थी, और इसमें कोई भी पोस्ट नहीं थी। इस वजह से ये सभी कैंडिडेट इसी में आपके काउंट किए जाएंगे। इसलिए ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे 181 कैंडिडेट रहेंगे। इसके बाद में चार्जमैन मशीन के लिए आपकी टोटल 319 कैंडिडेट हैं, 2 पोस्ट आपकी थी, 159 कैंडिडेट ओवरऑल रहने वाले हैं। सभी कैंडिडेट यूआर कैटेगरी में काउंट होंगे जिसमें पोस्ट नहीं है। इसके बाद में आपके चार्जमैन मैकेनिक के लिए दोबारा एग्जाम होगी। जितने भी कैंडिडेट एग्जाम दिए 1880 उसमें से भी कम हो जाएंगे। यहाँ पे पोस्ट अच्छी थी, आपकी 49 पोस्ट थी, 38 कैंडिडेट मात्र आपके ओवरऑल रहने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पे सभी में पोस्ट थी, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपकी पोस्ट दी गई है, जो भी दावेदारी दी गई है। चार्जमैन मैकेनिकल की भी एग्ज़ाम दोबारा होने वाली है, तो आपके 2630 कैंडिडेट से भी कम होने वाले हैं। यहाँ पे टोटल 11 पोस्ट थी, 239। और होल बात करें तो यहाँ पे एक दावेदारी रहेगी, और कैटेगरी वाइज यहाँ पे इस प्रकार से दावेदारी रहेगी, जिसमें ओबीसी के सबसे ज़्यादा 599 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए रहने वाले हैं। इसके बाद में चार्जमैन सिस्टम्स जो मैकेनिकल सिस्टम है उसके लिए आपकी दोबारा एग्ज़ाम होने वाली है। एक जो भी 511 कैंडिडेट से भी कम रहेंगे, 4 पोस्ट थी, 127 ओवरऑल है, लेकिन ओबीसी में 286 कैंडिडेट यहाँ पे एग्ज़ाम एक पोस्ट के लिए दिया है। चार्जमैन इसके बाद में आपका जो कि नेक्स्ट पोस्ट रहने वाली है, जिसमें आपकी वैकेंसी टोटल आपकी रहने वाली एक पोस्ट है, 217 कैंडिडेट एग्जाम दिया है। ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे सभी कैंडिडेट बाकी की ये जनरल कैटेगरी में जाएंगे, 217 कैंडिडेट रहने वाले हैं। इसमें दोबारा एग्जाम आपकी नहीं होगी। चार्जमैन मेटल की दोबारा एग्जाम होने वाली है, जिसमें 4091 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, जिसमें 19 पोस्ट थी, 215 कैंडिडेट ओवरऑल रहेंगे। और बाकी की कैटेगरी वाइज पोस्ट चेक करें तो ओबीसी का सबसे ज़्यादा रेशियो आ रहा है, 567 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। इसके बाद में चार्जमैन मेल वार्ड के लिए जो पोर्टल पोस्ट है, जो कि आपकी
51 कैंडिडेट ने आपके एग्ज़ाम दिया है, 5 के पोस्ट थी, 110 आपके टोटल कैंडिडेट हैं। ओवरऑल बात करें तो जो भी एक पोस्ट के लिए चार्जमैन नवल एविएशन के लिए आपके 367 कैंडिडेट ने आपका टोटल जैसे एग्ज़ाम दिया है। टोटल फॉर्म फिलअप करने वाले की संख्या ऊपर देख सकते हैं, एक पोस्ट थी, 763 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए यहाँ पे जो भी ओवरऑल रहने वाले हैं, क्योंकि ये सभी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में जाएंगे जहाँ पे पोस्ट नहीं है, जो कि 316 के अलावा ये सभी कैंडिडेट 763 कैंडिडेट रहेंगे। इसमें एग्ज़ाम भी आपकी दोबारा नहीं होगी, तो 763 पोस्ट एक पोस्ट के लिए आपके रहेंगे। चार्जमैन प्लानिंग के लिए यहाँ पे दोबारा एग्जाम होगी, तो कैंडिडेट यहाँ पे जो भी है 2785 से कम हो जाएंगे। यहाँ पे 13 पोस्ट थी, टोटल 214 कैंडिडेट है। यहाँ पे ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कट ऑफ रहेगी। इसमें 665 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए काउंट किए गए हैं। चार्जमैन एसी रेफ्रिजरेटर के लिए आपके टोटल बात करें तो यहाँ पे 765 कैंडिडेट है, सॉरी 758 कैंडिडेट इसमें टोटल एग्जाम दिया, 4 पोस्ट है। 164 कैंडिडेट टोटल यहाँ पे एक पोस्ट के लिए रहेंगे। बाकी के यहाँ पे ओबीसी की देख सकते हैं 233 कैंडिडेट एक और रोल रहने वाले हैं। चार्जमैनशिप बिल्डिंग के लिए यहाँ पे दोबारा एग्जाम नहीं होगी, 1645 कैंडिडेट हैं, 11 पोस्ट, 149 कैंडिडेट ओवरऑल। बाकी ओबीसी में सबसे ज़्यादा और एससी में सबसे ज़्यादा। जनरल कैटेगरी की जो कैंडिडेट दिए गए हैं इसमें ये सभी काउंट किए जाएंगे जो कि पोस्ट नहीं है, और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो कि 25 साल से या 30 साल से जो भी एज मांगी गई है उससे कम है, तो उनकी आपकी जो भी सभी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे। चार्जमैन वेपन के लिए यहाँ पे आपके 7079 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, 5 पोस्ट थी, 515 कैंडिडेट ओवरऑल, और ओबीसी में मात्र एक पोस्ट थी, तो 588 कैंडिडेट ने भाग लिया है। सिविल मोटर ड्राइवर में इसमें आप देखिए टोटल फॉर्म फिलअप हुए 5214, इसमें से एग्ज़ाम दिया है 3482 कैंडिडेट ने। यहाँ पे यूआर के लिए 514 कैंडिडेट ने, एससी के लिए 74 कैंडिडेट, एसटी की आपके 321 कैंडिडेट, और यहाँ पे ओबीसी के लिए 1725, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 206। 1100 कैंडिडेट में मात्र एससी कैटेगरी में 74 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया, बहुत ही कम। यहाँ पे मात्र 3 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए आपके रहने वाले हैं, और यहाँ पे यूआर कैटेगरी में सभी कैंडिडेट और भी आ सकते हैं जो कि जिनकी एज कम है, लेकिन फिलहाल 10 कैंडिडेट हैं। एसटी में 32 कैंडिडेट, ओबीसी में सबसे ज़्यादा 82 कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस में 17 कैंडिडेट, ओवरऑल बात करें तो 29 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए यहाँ पर रहने वाले हैं, जिसमें से 10 कैंडिडेट या 3 कैंडिडेट जो भी है आगे स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन के लिए टोटल आपके 300 कैंडिडेट 9 ने एग्जाम दिया, फॉर्म भरे 517, 2 पोस्ट थी। ओवरऑल बात करें तो 154 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए रहने वाला है। फायर इंजन ड्राइवर की एग्जाम दोबारा होने वाली है, तो इसमें जो पोस्ट दिए हैं उसमें कम हो जाएंगे। 2805 कैंडिडेट ने आपके टोटल फॉर्म फिलअप किए हैं, मात्र 18 पोस्ट के लिए 155 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए ओवरऑल रहने वाले हैं, जिसमें से ओबीसी के सबसे ज़्यादा 500 कैंडिडेट, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एससी के कैंडिडेट 608 कैंडिडेट आपके भाग लिए हैं एक पोस्ट के लिए। इसके बाद में फायरमैन की बात करें तो यहाँ पे भी दोबारा एग्जाम होने वाला है। इसमें आपकी टोटल पोस्ट बढ़ा दी गई थी, जिसमें टोटल 2805 कैंडिडेट ने भाग लिया है, जिसमें से 27 कैंडिडेट ओवरऑल बात करें तो है रहने वाले हैं। यूआर कैटेगरी के लिए सबसे कम 11, और बाकी के यहाँ पे कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं। हेल्थ लेडी जो कि विजिटर की एक पोस्ट थी, 199 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए भाग लिया है, जिसमें टोटल 366 फॉर्म फिलअप हुए थे। एमटीएन मिनिस्ट्रियल के लिए देखेंगे 51,521 पोस्ट टोटल कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किए थे, जिसमें 27,000 ने भाग लिया है, और यहाँ पे ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे 292 कैंडिडेट ने आप एक पोस्ट के लिए रहने वाली हैं, लेकिन एग्ज़ाम दोबारा होगी तो और कैंडिडेट कम हो जाएंगे और कम कट ऑफ होने के चांसेज हैं। यहाँ पे देखेंगे तो एससी की आपके 837 कैंडिडेट, और यूआर के लिए आपके जो कि 98 कैंडिडेट ये बढ़ जाएंगे, क्योंकि कुछ कैंडिडेट यहाँ पे आपके काउंट किए जाएंगे यूआर में, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वगैरह के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ओबीसी में सबसे ज़्यादा 1184 कैंडिडेट ने एक पोस्ट के लिए भाग लिया है। इसके बाद में आपके बार्बर की पोस्ट बात करें तो यहाँ पे 2100 फॉर्म फिलअप हुए 4 पोस्ट के लिए, जिसमें से 921 एग्जाम कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, 4 पोस्ट थी। 230 कैंडिडेट एक ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे ओबीसी की 471 कैंडिडेट ओवरऑल एक पोस्ट के लिए एग्जाम देने वाले हैं। काफ़ी टफ कंपटीशन रहने वाला है। नेक्स्ट जो वीडियो बनाया जाएगा उसमें कट ऑफ भी एनालिसिस की जाएगी कि कितनी कट ऑफ रह सकती है, जो कि आपकी नेक्स्ट एग्जाम होने के बाद में आपका कंप्लीट किया जाएगा। धोबी में 834 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, 4 पोस्ट के लिए 221 कैंडिडेट ओवरऑल बात करें तो एससी में सबसे ज़्यादा 345 कैंडिडेट,
इसके बाद में ड्रेसर की बात करें तो ड्रेसर में 884 कैंडिडेट आपने भाग लिया, उसमें से दोबारा एग्जाम होने वाली है तो कम हो जाएंगे, 2 पोस्ट थी, 242 कैंडिडेट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट ने भाग लिया है। एमटीएस माली में यहाँ पे बात करें 2150 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, 6 पोस्ट थी, 358 जो भी कैंडिडेट हैं एक पोस्ट के लिए रहने वाले हैं। बाकी की यहाँ पे ओबीसी के लिए बात करेंगे तो 800 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए रहने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन है। एमटीएस वार्ड सहायिका की पोस्ट, इसमें सबसे कम कंपटीशन रहेगा, जिसमें आपका जो भी है इसकी एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट होगी तो और भी कम कैंडिडेट हो जाएंगे। 1797 कैंडिडेट ने आपका भाग लिया। 81 पोस्ट थी, 22 कैंडिडेट और होल है यहाँ पे, 11 इसमें 27 और इसमें 27 कैंडिडेट, 41 कैंडिडेट और यहाँ पे 13 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के लिए आपके एक पोस्ट के लिए एग्जाम दिया है। पेस्ट कंट्रोल में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, जिसमें 37,000 फॉर्म भरे हुए, जिसमें से 17,000 मात्र कैंडिडेट ने एग्जाम दिया। 75 पोस्ट कर दी गई थी, पहले कम थी इसमें। ओवरऑल बात करें तो 237 कैंडिडेट ने भाग लिया है एक पोस्ट के लिए। बाकी की कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखेंगे तो एससी के आपके 297 कैंडिडेट और यहाँ पे इसके 329 कैंडिडेट और ओबीसी के 395 कैंडिडेट। फार्मिस्ट की दोबारा एग्जाम नहीं होगी, एक पोस्ट के लिए 238 कैंडिडेट ने भाग लिया। 6 पोस्ट आपकी थी, टोटल 139 और ओबीसी में 388 कैंडिडेट। एक ओवरऑल बात करें तो कट ऑफ ज़्यादा हाई जाने वाला है। नर्स के लिए आपकी एक पोस्ट थी, 863 कैंडिडेट ने भाग लिया एक पोस्ट के लिए। सभी जो भी एक यूआर की पोस्ट थी सभी कैंडिडेट यूआर में काउंट होंगे और 863 कैंडिडेट बहुत ही ज़्यादा संख्या में टफ आपका इसमें आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत ही हाई जाने वाली है। स्टोर कीपर आर्मामेंट, इसमें भी एग्जाम दोबारा होने वाली है। इसमें भी कैंडिडेट 5118 कैंडिडेट ने भाग लिया, उसमें भी कम हो जाएंगे। इसमें आपके 29 कैंडिडेट मात्र आ रहे हैं, 176 पोस्ट थी। यदि और भी बात करें तो यहाँ पे कुछ कैंडिडेट और कम होने वाले हैं, जिसमें किसी में 15, 31 और 21 और 55, 16 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र रहने वाले हैं, एक दावेदार एक पोस्ट के लिए। यहाँ पे दोबारा री एग्जाम होती है तो कुछ कैंडिडेट और कम हो जाएंगे। स्टोर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट थी, टोटल 8 पोस्ट, 541 कैंडिडेट ने भाग लिया। 67 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए। यहाँ पे ओबीसी में देखेंगे तो 279 कैंडिडेट ने एक पोस्ट के लिए भाग लिया है। अब आती है ट्रेडमैन की। ट्रेडमैन में भी काफ़ी फॉर्म फिलअप हुए हैं। 37,349 कैंडिडेट ने टोटल भाग जो भी फॉर्म फिलअप किए थे। 21,000 ने आपकी टोटल एग्ज़ाम दिया है और उसमें से आपके टोटल जो पोस्ट थी वो बढ़ाकर पोस्ट कर दी गई थी। मात्र 46 कैंडिडेट ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे यूआर में 12 है, लेकिन ये बढ़ जाएगा क्योंकि कुछ कैंडिडेट जो कि एज जिनकी कम है वो यूआर कैटेगरी में चले जाएंगे। एससी में आपके 66 पोस्ट कैंडिडेट हैं एक पोस्ट के लिए और एसटी में 53 कैंडिडेट, ओबीसी के लिए यहाँ पे 97 कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस के लिए 27 कैंडिडेट। तो ये रहा आपका सभी प्रकार से डाटा बनाया गया है। इसमें और भी कम हो जाएंगे। ट्रेडमैन के कुछ सेंटर हैं जिसमें दोबारा री एग्ज़ाम होने वाला है तो और कम हो जाएगी। री एग्ज़ाम वही कैंडिडेट दे पाएंगे जो कैंडिडेट ने यहाँ पे एग्ज़ाम दे रखा है, क्योंकि आपके ओवरऑल जो भी कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किए हैं वो सभी कैंडिडेट एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो इसमें वही कैंडिडेट दे पाते हैं। तो यहाँ पे और कम हो जाते हैं। कुछ कैंडिडेट के कुछ काम आ जाता है, किसी वजह से सेंटर दूर दिया जाता है, तो इस वजह से आपके कैंडिडेट और कम होने वाले हैं। दोबारा आरटीआई लगाई जाएगी जब दोबारा एग्जाम हो जाएगी, जिसमें और आपको कम कट ऑफ देखने को मिलेगा। कट ऑफ की एनालिसिस आपकी जो कैंडिडेट की दावेदारी है उसके आधार से आप कर सकते हैं कि 500 से ज़्यादा पहुँच गई तो मतलब आप 90 प्लस मान लीजिए। लेकिन यहाँ पे जैसे जिस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है तो ये 60 प्लस की कट ऑफ दिखाई दे रही है। ट्रेडमैन में बात करें तो 60 प्लस के सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन होने के चांसेज हैं। यहाँ पे 60 प्लस वाले सभी कैंडिडेट इंतजार कर सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है इसमें, क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा नहीं है, 46 कैंडिडेट मात्र है और इसके बाद में पोस्ट भी काफ़ी बढ़ा दी गई है और भी बहुत कम कैंडिडेट इसमें एग्ज़ाम देने वाले हैं। और भी जैसे कि नेक्स्ट दोबारा री एग्ज़ाम हो रही है तो आप सभी कैंडिडेट के लिए पूरा डाटा बनाया गया था। अच्छा लगे तो आप जरूर एक बार लाइक कर दें और सभी कैंडिडेट को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कट ऑफ के साथ बताया जाएगा कि कितनी कट ऑफ किस कैटेगरी में रह सकती है। तो आप सभी कैंडिडेट के लिए ये वीडियो था, इंपॉर्टेंट वीडियो था। अभी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे नहीं जाएंगे वो आपका जो भी आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि दोबारा री एग्ज़ाम हो रही है। आप कैंडिडेट देख सकते हैं कितने प्रकार के किस हिसाब से कैटेगरी वाइज कैंडिडेट आपके पूरी लिस्ट आपको बनाएगी, आपके सामने दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।